छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। डॉक्टर रमन ने कलेक्टर एसपी को दी चेतावनी, कहा भाजपा कार्यकर्ताओं को परेशान करने वालों की बनेगी सूची। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा सरकार हार के भय से महापौर का चुनाव सीधे नहीं कर रही। और किसानों का आभार जताने छत्तीसगढ़ पहुंचे राकेश टिकैत। अब देखते हैं खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भिलाई में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कलेक्टर और एसपी को कड़े शब्दों में चेतावनी दी। उधर कांग्रेस ने इसके जवाब में कहा है कि हार के डर से रमन धमकी चमकी का सहारा ले रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कलेक्टर एसपी कान खोलकर सुन ले। 3 साल हो गया है, अब 2 साल बचा है। जो मेरे कार्यकर्ताओं को आतंकित करेगा, जो मेरे कार्यकर्ताओं को परेशान करेगा, उन अधिकारियों की सूची बनेगी। यह सूची भाजपा कार्यकर्ता बनाएगा। मैं ये मंच के माध्यम से सार्वजनिक खुले आम चौक में बोला था, कलेक्टर और एसपी कान खोल के सुन ले। 3 साल हो गया है, 2 साल बाकी है। तुम्हारा भी हिसाब किताब लिखा जा रहा है। मेरा कार्यकर्ता तुम्हारा नाम लिख के रखा है। जो आतंकित करेगा, जो मेरे कार्यकर्ताओं को परेशान करेगा, उन कार्यकर्ताओं को परेशान करने वाले अधिकारियों की सूची बनेगी और वो सूची भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनाएगा। इसलिए सुन लो, ज्यादा तलवे चाटना बंद करो, उनका समय आ गया है। सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता और वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि रमन सिंह की इस तरह की भाषा पतन की पराकाष्ठा है। 15 साल सीएम रहे रमन को जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी बुरी तरह हार रही है। इसकी खींच वे अधिकारियों पर निकाल रही हैं। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा कि हार के डर से राज्य सरकार सीधे महापौर का चुनाव नहीं करवा रही है। वहीं उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस बार निकाय चुनाव में भाजपा बहुमत से चुनाव जीतेगी। नगर निगम चुनावी समर अब अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गया है और भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी ताकत से और पूरी एकता के साथ लड़ने के लिए तैयार है। पत्रकार वार्ता में यह दावा करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के चुनाव में मतदाताओं को 2 वोट देने का अधिकार प्राप्त होता था, पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार के भय के कारण यह अधिकार उनसे छीन लिया। सरोज पांडे ने आरोप लगाया कि हथकंडे अपनाकर कांग्रेस अपने आकाओं को खुश करना चाहती है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि सरोज पांडे बताएं कि वे भाजपा के किस नेता को खुश करने के लिए झूठ फरेब की राजनीति करती हैं। मोदी, शाह, नड्डा या फिर सौदान सिंह, छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। केंद्र सरकार के कृषि कानून विरोधी आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि वे छत्तीसगढ़ के किसानों का आभार जताने आए हैं। राजधानी रायपुर पहुंचे राकेश टिकैत का कांग्रेस के स्थानीय नेताओं, किसान संगठनों के जनप्रतिनिधियों और सिख संगठनों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने 2 टूक कहा कि सरकार जिन फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है उसे लीगलाइज कर दे। बाद में दूध और सब्जियों की एमएसपी पर भी बात होती रहेगी। तो ये अगर उलझाना हो केस को तो ऐसा भी सारी पकड़ दो, सारी पाना चाहिए, सारी पाओ नहीं। अभी जितना एमएसपी दे रहे हैं उसको लीगलाइज कर दो। एक बार वो हो जाएगा तो फिर आगे दूध पे भी करेंगे और वेजिटेबल्स उन पे भी करेंगे। फिर राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली का कार्यक्रम सफल रहा, यहाँ के लोगों का भी उसमें बड़ा सहयोग रहा। संयुक्त किसान मोर्चा में जो तय होता था उसके आधार पर रायपुर और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में कार्यक्रम होते थे। उन्होंने यहाँ के किसानों और आम लोगों का आभार जताया। दिल्ली में ठीक प्रोग्राम हुआ, यहाँ के लोगों का भी, यहाँ के किसानों का भी बड़ा सहयोग रहा, यहाँ के समाज का बड़ा सहयोग रहा। यहाँ पे मीटिंगें हुई और जो भी संयुक्त मोर्चे की कॉल होती थी उस पर पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम होते थे, तो इनका धन्यवाद करने आए। टिकैत ने कहा अभी भी एमएसपी का एक बड़ा सवाल बचा हुआ है। मीडिया और सरकारों के जरिए यह बात जनता के बीच पहुंच गई है। अब आगे सरकार से बातचीत कर उसका समाधान निकालेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अभी जितनी फसलों के लिए एमएसपी घोषित करती है उसे ही लीगलाइज कर दे। एक बार वह हो गया तो आगे दूध और सब्जियों पर भी बात होगी। केंद्र सरकार की ओर से तीनों कानून वापस लेने की वजह पूछे जाने पर टिकैत ने कहा सरकार ने हमारा काम कर दिया, खामखा सरकार के कान में उंगली डालकर नहीं खुजाया कर दे। सरकार को गुमराह कर रहे हैं कुछ लोग। एमएसपी देने से कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ जाने के कुछ विशेषज्ञों के दावों से जुड़े सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा ऐसे विशेषज्ञों को हम भी ढूंढ रहे हैं। ये कौन लोग हैं? हमें तो ऐसे एक भी विशेषज्ञ नहीं मिले।
टिकैत ने कहा, हमें एमएसपी दिलवा दो, सरकार को टैक्स भी ज्यादा मिलेगा, हम सरकार को यह गणित बता देंगे। उन्होंने कहा, ऐसे ही विशेषज्ञ सरकार को गलत राय दे रहे हैं। दुर्ग जिले में दबंगों की गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया है। पाटन क्षेत्र में निगरानी बदमाश के साथ पहुंचे कुछ लोगों ने देर रात एक युवक पर हमला कर दिया। उसे घर से घसीटकर बाहर ले आए और बेरहमी से पिटाई की। गुंडे हाथ में डंडा और रॉड लिए हुए थे। उन्होंने बीच बचाव में सामने आई महिलाओं तक को नहीं छोड़ा। महिलाओं पर भी लाठियां बरसाई गई। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। प्रदेश के बिलासपुर जिले में कुछ युवकों ने मिलकर एक होटल मैनेजर की जमकर पिटाई कर दी है। युवकों का आरोप है कि मैनेजर ने उन्हें जातिगत गाली दी है। कुछ युवक शहर के मंगला चौक स्थित मौसाजी होटल में जबरदस्ती घुस गए थे। उन्होंने मैनेजर को पीटने से पहले ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्होंने होटल के अंदर से मैनेजर को पीटते हुए बाहर निकाला। फिर बाहर में उसे खूब पीटा। पिटाई के बाद युवक उसे थाने भी ले गए थे। थाने में उन्होंने मैनेजर पर जातिगत गाली देने का आरोप लगाया और एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग की। बाद में पुलिस की समझाइश पर मामला शांत हो गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के शैलेंद्र नगर में पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता रमेश वर्ल्यानी के पार्थिव देह पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्वर्गीय वर्ल्यानी के पार्थिव देह को कंधा दिया और नंगे पैर ही प्रेम प्रकाश आश्रम तक उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि स्वर्गीय वर्ल्यानी आर्थिक मामलों के अच्छे जानकार थे। उनसे हमेशा आर्थिक मामलों और योजनाओं को तैयार करने में सलाह मशवरा होता था। बघेल ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए ईश्वर से इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।